स्टूडेंट, आज की इस लेक्चर में हम आप लोग को ट्रायंगल पढ़ाएंगे, जिसमें बेसिकली हम लोग को कॉन्ग्रुएंसी पढ़ना है ट्रायंगल का। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल जानने के लिए एक बात आसान सा समझिए कि कोई भी आप तीन लाइन लीजिए और वो तीन लाइन को एक दूसरे से इंटरसेक्ट कराइए। जब आप ऐसा करेंगे तो एक क्लोज्ड फिगर बनेगा और वही जो क्लोज्ड फिगर बनेगा उसी को हम कहते हैं ट्रायंगल। जैसे देखिए, एक ए लाइन है L1 और एक लाइन ए ले लिया L2 और एक लाइन मैंने ले लिया L3। देखिए थोड़ा कम दिख रहा होगा। देखिए, एक लाइन ए हमने क्या लिया है, L1 लिया है और एक लाइन L2 लिया है और एक लाइन क्या लिया है, L3। आप लोग देख रहे हैं कि ये L1 L2 L3 क्या है, ये तीन लाइन है और क्या करें, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, और जब ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो एक क्लोज्ड फिगर बन रहा है। क्लोज्ड फिगर का मतलब जो यह रीजन है, देखिए ये क्या, एक क्लोज्ड फिगर बन रहा है। ऐसी क्लोज्ड फिगर को हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, तो यही लिखा है कि अ क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय थ्री इंटरसेक्टिंग लाइंस इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। ठीक है, और अब हम लोग को पढ़ना है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि कॉन्ग्रुएंट क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, कॉन्ग्रुएंट मींस इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि हर रिस्पेक्ट में क्या हो, वो बराबर हो, इक्वल हो। इसका मतलब समझिएगा। जैसे कि हर रिस्पेक्ट का मतलब क्या हुआ, जैसे कि शेप और साइज दोनों को क्या हो, सेम हो। जैसे अगर आप आगरा के ताजमहल को देखोगे और किसी बुक पर ताजमहल बना है तो दोनों का शेप क्या होगा, सेम होगा। लेकिन साइज क्या, ये छोटा है, वो क्या है, बड़ा है। तो शेप और साइज में, शेप और साइज दोनों जब सेम होगा तो हम कहेंगे हर रिस्पेक्ट में जब कोई भी दो फिगर आपस में इक्वल होगा तब हम कहेंगे कि दोनों दोनों फिगर क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। बात समझ में आई। अब देखिए, जैसे अगर मैं बात करूं, वही लिखा है फिगर whose shapes and size are both the same are congruent means equal in all respect। दोनों का मतलब मैंने बता दिया। अब देखिए, कॉन्ग्रुएंस ऑफ लाइन सेगमेंट का मतलब क्या होता है, देखिएगा। कॉन्ग्रुएंस ऑफ लाइन सेगमेंट का मतलब होगा कि अब मैंने बता दिया कि कोई भी दो फिगर होगा, कॉन्ग्रुएंट कब होगा, जब उसका शेप और साइज क्या हो, सेम हो और हर रिस्पेक्ट में वो इक्वल हो, तब हम कहेंगे कि क्या हो, कॉन्ग्रुएंट है। तो अब यहाँ पे लाइन सेगमेंट के कॉन्ग्रुएंसी की बात कर रहा है। तो दो लाइन सेगमेंट तभी कॉन्ग्रुएंट होंगे जब उनकी लेंथ क्या हो, आपस में बराबर हो। जैसे देखिए, एक मैंने लाइन लिया, ए बी लाइन लिया, लाइन सेगमेंट क्या लिया, एक ए बी लिया और एक लिया सी डी। ठीक है, मान लिया कि जो ए बी है ये भी 3 सेंटीमीटर है और सी डी भी क्या है, 3 सेंटीमीटर है। इसका मतलब यह हुआ कि जो ए बी लाइन सेगमेंट है और जो सी डी लाइन सेगमेंट है, ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो कोई भी दो लाइन सेगमेंट को कॉन्ग्रुएंट तब कहेंगे जब उनकी लेंथ क्या हो, सेम हो। मतलब कब कहेंगे, जब उनकी सेम लेंथ हो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया। अब देखिए, कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स क्या होता है। कहने का मतलब यह है कि एंगल्स को कॉन्ग्रुएंस कब कहोगे, कोई भी दो एंगल दिया है वो कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब उन दोनों का मेजर सेम हो, उन दोनों का क्या हो, मेजर सेम हो। इसका मतलब यह है कि अगर यह मान लो एक एंगल बना, ठीक है, ये मान लो 30 डिग्री है और ये भी एक एंगल हमने बनाया, वो भी क्या है, 30 डिग्री है। तो कहने का मतलब ये जो ए बी सी मान लेता हूं, इसको डी ई एफ मान लेता हूं, तो जो एंगल ए बी सी का मेजर है और जो एंगल डी ई एफ का मेजर है वो क्या है, 30 डिग्री है। इसका मतलब कि जब उनका मेजर सेम होगा तो वो एंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। बात समझ में आई। अब देखिए, अब हम लोग को पढ़ना है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। अब देखिए, कॉन्ग्रुएंसी का एक और अच्छा सा डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं कि कोई भी दो फिगर को आप कॉन्ग्रुएंट तब कहोगे जब एक फिगर दूसरे ऊपर रखने पर
एक दूसरे को एग्जैक्टली कवर कर ले तो अब हम कहेंगे कि दोनों फिगर आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। बात समझ में आई? जैसे अगर इस लाइन सेगमेंट को इस पे अगर आप रखोगे तो क्या होगा, एक दूसरे को एग्जैक्ट कवर करेगा, ठीक है। लेकिन एंगल के केस में अभी बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन जो एंगल उनका मेजर सेम होना चाहिए। एंगल के केस में केवल मेजर देखेंगे, ठीक है। लेकिन दो ट्रेंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट तब ही कहेंगे जब एक ट्रेंगल दूसरे ट्रेंगल पे रखने पे एग्जैक्टली वो कवर कर जाए, तब हम कहेंगे कि दोनों ट्रेंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। बात समझ में आई? यही डिफिनेशन लिखा है, देख लीजिए। टू ट्रेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली का मतलब है कि दोनों तरफ से सही होगा। अभी बताता हूं दोनों तरफ से मतलब क्या है, कि टू ट्रेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट if and only if one of them can be made to superpose on the other so as to cover it exactly। मतलब कि अगर कोई भी दो ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट है तो एक फिगर जो है दूसरे को एग्जैक्टली कवर कर जाएगा। समझ में आई? अब दूसरी तरीके से बात क्या है कि अगर कोई भी दो फिगर एक दूसरे को एग्जैक्ट कवर कर रहे हैं, सुपरपोज हो रहे हैं, तब वो दोनों ट्रेंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट होंगे। यही इफ एंड ओनली दोनों तरह से बात कही जाती है, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे एक ट्रेंगल एबीसी है और ट्रेंगल डीईएफ है। आपको दिख रहा होगा कि एक ट्रेंगल इस ट्रेंगल के एग्जैक्ट सेम दिख रहा होगा। तो आप जब इस ट्रेंगल को इस ट्रेंगल के ऊपर रखोगे, ठीक है, जब रखोगे तो एग्जैक्ट कवर कर जाएगा। एग्जैक्ट कवर कर जाएगा तो हम कहेंगे कि जो एबीसी ट्रेंगल है वो डीईएफ के कॉन्ग्रुएंट है। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, देखिए, एक ट्रेंगल है और एक यह ट्रेंगल है, ठीक है। ये दोनों ट्रेंगल हैं। इन दोनों ट्रेंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कब कहेंगे, जब इसको एक दूसरे पे क्या करेंगे, रखेंगे। इस ट्रेंगल को इस ट्रेंगल के ऊपर हम क्या करेंगे, रखेंगे। जब हम रखेंगे तो हम ये देख पाएंगे कि ये एग्जैक्ट कवर इस समय नहीं हो रहा है। क्या इस समय एग्जैक्ट कवर नहीं हो रहा है, देख लीजिए। तो एक क्या है, ये दोनों ट्रेंगल आपस में इस समय कॉन्ग्रुएंट नहीं है। लेकिन जब हमको कुछ ऐसा हम रखें कि ट्रेंगल क्या हो जाए, कॉन्ग्रुएंट हो जाए। अब देखिए, ये ट्रेंगल है और इस ट्रेंगल को हम रखते हैं। ये ट्रेंगल क्या एक दूसरे को एग्जैक्ट कवर कर गया कि नहीं कर गया, देख लीजिए। इसका मतलब कि ये दोनों ट्रेंगल क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ये दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन अभी हमने इसके जस्ट पहले देखा कि इसको रख रहे थे तो एग्जैक्ट कवर नहीं कर रहा था। तो इससे हमको एक चीज सीखने को मिलता है कि जो वर्टिसेस है उसी वर्टिसेस पे जाना चाहिए। अगर एक वर्ड से दूसरे पे चला जाएगा तो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, मे बी एग्जैक्ट कवर न करे। तो ये बात तो हमको जरूर सीखने को मिलता है कि ये बात हमें ध्यान देना चाहिए कि जो वर्टेक्स है उसी वर्टेक्स पे रखना है, ठीक है। जैसे अब ए बी सी है तो ए को कहां रखना पड़ेगा, डी पे, बी को ई पे, सी को एफ पे, तब ही एग्जैक्ट कवर करेगा। बात समझ में आई? ये नहीं कि आप ए को ई पे रख दो, बी को डी पे रख दो, सी को एफ पे रख दो, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। नहीं तो आप देख लीजिए, अब ए इस समय कॉन्ग्रुएंट है, अभी इसको हम ऐसे पलट के रख देंगे। अब क्या हुआ, बस थोड़ा सा इसको जो नीचे बेस है उसी को मैंने पलट दिया, या को इधर ला दिया, ई को इधर ला दिया। अब ट्रेंगल क्या हुआ, नहीं कवर कर रहा है। बात समझ में आई? तो हमें ये बात ध्यान देना है, एकदम ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो वर्टेक्स है ये किस वर्टेक्स पे जाएगा, इस बात को हमेशा ध्यान देना है, ठीक है। अब देखिए, अब यही नहीं, अब ये तो ट्रेंगल हुआ। अगर कोई दो क्वाड्रिलेटरल लेते हैं, कोई भी दो क्वाड्रिलेटरल लोगे, जैसे देखिए ये दोनों क्वाड्रिलेटरल हैं, चाहे आप रेक्टेंगल माने इसको, चाहे स्क्वायर माने, ठीक है। आपको ये नहीं समझ में आएगा कि इसकी लेंथ क्या है, कहने का मतलब ये है कि स्क्वायर रहेगा तो उसकी सभी साइड सेम होगी,
अगर लेंथ ब्रेथ होगा तो क्या होगा, लेंथ लेंथ के बराबर होगा, ब्रेथ ब्रेथ के बराबर होगा। तो अब इसको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे हम, देखिए रखेंगे तो क्या हुआ, एक दूसरे को एग्जैक्ट कवर कर लिया। ठीक है, कहने का मतलब जो यह कोना है इसी पे आना चाहिए, यह कोना है इसी पे आना चाहिए। समझ में आ रहा है? अब ऐसा नहीं कि आप इसको ऐसे रख दोगे तो नहीं ये कवर करेगा, देख लीजिए नहीं कवर कर रहा। तो कहने का मतलब हमें ये बात हमेशा ध्यान देना होगा कि जो वर्टेक्स है उस किस वर्टेक्स पे जाएगा तभी कॉन्ग्रुएंट होगा। बात समझ में आई? अब देखिए, तो congruence of triangle, two triangles are congruent if and only if one of them can be made to superpose on the other। एक ट्रायंगल को उठा करके दूसरे पर अगर सुपरपोज करा रहे हैं और इस प्रकार से अगर वो एग्जैक्ट कवर कर दे रहा है तो हम कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। बात समझ में आई? अब देखिएगा, अगर कोई भी ट्रायंगल एबीसी, मान लो ये ट्रायंगल एबीसी है और डीईएफ है, ये ट्रायंगल एबीसी है सुपरपोज हो जा रहा है ट्रायंगल डीईएफ पे एग्जैक्टली, ठीक है, तब हम इसको क्या होगा, ये ट्रायंगल एबीसी है वो ट्रायंगल डीईएफ पे फॉल होगा। किस प्रकार से फॉल होगा, जो वर्टेक्स ए है वर्टेक्स डी पे फॉल होगा, जो वर्टेक्स बी है वर्टेक्स ई पे फॉल होगा, और वर्टेक्स सी जो है वर्टेक्स एफ पे फॉल होगा। बात समझ में आया? अगर ऐसा होगा तो मतलब कि ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल डीईएफ के क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। अगर ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल डीईएफ के कॉन्ग्रुएंट है तो हम उसको ऐसे लिखते हैं कि ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है टू ट्रायंगल डीईएफ, ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीईएफ। बात समझ में आई? अब देखिएगा, एक टर्म हम यूज करते हैं सीपीसीटी का, एक टर्म क्या यूज करते हैं, सीपीसीटी का। जैसे सीपीसीटी बताने के लिए मैं एक बात बताऊंगा तुम लोग को। देखिए, अगर ए हथेली जो है इस पे अगर हम रखेंगे तो देखो एक ये जो हथेली इसको एग्जैक्ट कवर कर गया कि नहीं, इसका मतलब जो ए हथेली है और जो हमारी दूसरी हथेली है एक दूसरे के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, और कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब जो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब ये हुआ कि जो हमारा अंगूठा है और इस हाथ का जो अंगूठा है ये दोनों क्या है, एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग पार्ट है। ये जो बीच की उंगली है और जो ये बीच की उंगली है ये क्या है, एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग पार्ट है। ठीक है, तो देखोगे कि हर करस्पॉन्डिंग पार्ट भी आपस में क्या है, बराबर है। बात समझ में आई? तो एक टर्म यूज किया जाता है सीपीसीटी। तो सीपीसीटी का मतलब क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर कोई दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट हैं वो आपस में बराबर होते हैं। जैसे बात को समझिएगा, अगर ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल डीईएफ के कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब ए जो वर्टेक्स है डी पे जाएगा, बी वर्टेक्स ई पे जाएगा, सी वर्टेक्स एफ पे जाएगा। एक बात तो ये समझ में आ गया हमें, जो एंगल ए है, जो एंगल ए है वो एंगल डी के बराबर होगा, जो एंगल बी है वो एंगल ई के बराबर होगा, एंगल सी जो है एंगल एफ के बराबर होगा। ये बात तो हम लोग को समझ में आ रहा होगा कि लिखते समय ये बात जरूर ध्यान में देंगे कि कौन किसके बराबर है, उसी तरीके से लिखना पड़ेगा हमें। अगर इधर उधर लिखेंगे तो हमारी कॉन्ग्रुएंसी क्या होगी, गड़बड़ हो जाएगी। बात समझ में आया? तो जो ए है वो एंगल ए एंगल डी के बराबर है, एंगल बी एंगल ई के बराबर है, और एंगल सी जो है एंगल एफ के बराबर है। ठीक है, और इसी तरीके जो लाइन सेगमेंट जो ए बी है, जो हमारा ए बी है वो ए बी किसके बराबर है, डी ई के बराबर होगा। स्टार्टिंग के अगर 2 लेटर हम ले रहे हैं तो इसके भी स्टार्टिंग के 2 लेटर ही लेंगे। ए बी डी ई के बराबर होगा, बी सी एफ के बराबर होगा, और ए सी डी एफ के बराबर होगा। बात समझ में आया? ठीक है, तो यही कहने का मतलब इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे समझिएगा, देखिए जैसे मैंने कहा ना कि ये दो ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो जो जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो यह जो एंगल है, जो यह एंगल है वह एंगल क्या होगा, इसके बराबर होगा। जो यह एंगल है वह क्या होगा, इस एंगल के बराबर होगा। जो यह एंगल है वह क्या होगा, इस वाले एंगल के बराबर होगा।
इसकी लेंथ क्या होगी, बराबर होगी। इसकी लेंथ और इसकी लेंथ आपस में बराबर होगी, दिख भी रहा है। और इसकी लेंथ और इसकी लेंथ भी आपस में बराबर होगी। ठीक है, तो यही इसीलिए कहा जाता है कि अगर कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि हर केस में मतलब इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट, हर रिस्पेक्ट में क्या होगा, इक्वल होगा। बात समझ में आया इतना? तो ये बेसिक नॉलेज है कॉन्ग्रुएंसी को लेकर के। ठीक है, अब हम लोग ये देखेंगे कि दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे कहेंगे। ऐसा तो नहीं ना कि हमेशा ट्रायंगल हमको मिलेगा उसको एग्जैक्ट उस पे मतलब सुपरपोज करेंगे, उसको रखेंगे, अगर एग्जैक्ट कवर कर गया तो वो कॉन्ग्रुएंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। हर बार तो ऐसा हम कर नहीं सकते। तो हम लोग को ये जरूरत पड़ी कि मिनिमम कंडीशन हम ढूंढें, हम मिनिमम कंडीशन पता करें कि जिसमें हमको ये पता लग जाए कि केवल ये बराबर हो जाए तो हम कह दें कि कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो हम देखें कि पहले एक एक एंगल, चाहे एक साइड बराबर में देखें कि अगर एक साइड इसका और एक साइड उसका बराबर है तो क्या कॉन्ग्रुएंट है। इसका एक एंगल उसका एक एंगल अगर आपस में बराबर है तो क्या कॉन्ग्रुएंट हो, तो ऐसा नहीं हो पा रहा था। ठीक है, आप देख लीजिए, इसको देख सकते हैं। जैसे देख लो कि ये एंगल बी है, ये बराबर एक एंगल हो गया, और आप इसको क्या ले लो, ऐसे ले लो। यह एंगल तो इसके बराबर है, लेकिन जब यह ट्रायंगल इतना छोटा और ये बड़ा, कभी कॉन्ग्रुएंट होगा, नहीं होगा। इसी तरीके से अगर लाइन बराबर हो, क्या हो गया, हमने इस लाइन को इसके बराबर कर दिया और हमने क्या कर दिया, ऐसे एक एंगल इतना बड़ा बना दिया और इसको यहां से मिला दिया, ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट तो नहीं होगा ना। देख लीजिए, एक मैंने यह ट्रायंगल बनाया, अब यह ट्रायंगल क्या इसकी कॉन्ग्रुएंट है, ये लाइन लेंथ तो इसकी सेम नहीं ना कॉन्ग्रुएंट है, मतलब एग्जैक्ट कवर नहीं ना करेगा इसको, इस ट्रायंगल को, ट्रायंगल पीईएफ को। बीसी और ईएफ तो एक एक साइड तो बराबर है, तो यह मिनिमम कंडीशन नहीं हो पाई। ठीक है, इसके बाद ये चेक किया गया कि दो दो कंडीशन ले लेते हैं, दो साइड अगर बराबर हो तो क्या कॉन्ग्रुएंट हो जा रहा है, एक साइड एक एंगल बराबर हो तो क्या हो पा रहा है, ये भी नहीं कंडीशन सेटिस्फाई हो पाई, मतलब ऐसा कंडीशन नहीं बन पाया। तो हम लोग की मिनिमम कंडीशन यह बनी कि कोई भी तीन लेते हैं, जैसे तीनों साइड ले लें, एक साइड दो एंगल ले लें, दो एंगल एक साइड ले लें। ठीक है, ये हम लोग देखें। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? तो हमें कितना जरूरत पड़ा, हमको मिनिमम तीन चीज जरूरत पड़ा। जैसे कोई साइड ले, एक साइड दो एंगल ले ले, तीनों साइड ले ले, दो साइड एक एंगल ले ले, दो एंगल एक साइड ले ले। समझ में आया? तो हम ये देखेंगे कितनी कंडीशन हो सकती हैं। अगर हम तीन लेते हैं तो कितनी कंडीशन बन सकते हैं, अब हम ये आपको ये बताते हैं। देखिएगा, देखिए जैसे ये हो सकता है कि तीनों हम साइड ले लें, तीनों साइड हो सकती है, तीनों एंगल हो सकता है, एक साइड दो एंगल हो सकता है। ठीक है, दो साइड एक एंगल हो सकता है, यही हो सकता है। अब यही हो सकता है, कोई कंडीशन तो बन नहीं सकती, या तो एक साइड ले लें, या तो दो साइड ले लें, या तो तीनों साइड ले लें, यही हो सकता है ना। अब देखो, अब साइड एंगल है तो यहां से हो सकता है कि यहां पर अगर साइड है तो इसके बीच में हो जाए, मतलब एंगल साइड एंगल हो जाए, चाहे एंगल साइड हो जाए, ये तीनों हो सकता है। ठीक है, अब देखिए साइड एंगल है तो अब इसको यहाँ पे लिखा है, इसको साइड एंगल साइड कर दो, या तो एंगल साइड कर दो, ये कहीं समझ में आया कि नहीं? इससे हम तो दो साइड एक एंगल, तो ये भी हो सकता है ना कि ये एंगल बीच में हो जाए, दोनों साइड मतलब कि एकदम इधर है, जैसे ये साइड हो गया, ये साइड हो गया, ये बीच में एंगल आ गया। ठीक है, अब जैसे अब इस साइड एंगल का मतलब यह साइड और यह साइड, फिर बाद में एंगल आ जाए तो साइड एंगल हो गया। समझ में आया कि नहीं? अब देखिएगा इस बात को,
तो ये साइड साइड तो एक बन गया, एक एंगल 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 बन गया। अब साइड एंगल एंगल कहूं चाहे एंगल एंगल साइड कहूं, देखो ये साइड हमने ले लिया, एंगल ले लिया और एंगल ले लिया। साइड एंगल एंगल मतलब यह साइड बराबर हो, यह एंगल और यह एंगल, एक साइड इसके बराबर हो, यह एंगल इसके और यह एंगल, तो साइड एंगल एंगल बराबर मैं कहूं या एंगल एंगल साइड कहूं। तो इसका मतलब क्या है कि जो साइड एंगल एंगल है और एंगल एंगल साइड एक दूसरे के क्या है, बराबर है। बात समझ में आई? हम इसको एक ही मान लेते हैं, ठीक है। तो एक हमारा मिला, पहली क्राइटेरिया मिली कि साइड साइड, दूसरी हमको मिली कि साइड एंगल एंगल या इसी को हम कह सकते हैं एंगल एंगल साइड, और तीसरा हमको मिला एंगल साइड एंगल, ठीक है। अब देखिएगा, और एक एंगल एंगल एंगल, एंगल एंगल एंगल, ठीक है। अब देखिए साइड साइड एंगल या मैं एंगल साइड साइड कहूं, ये बात दोनों आपस में क्या है, बराबर है। साइड साइड एंगल कहूं चाहे एंगल साइड साइड कहूं, जैसे देख लो ये साइड साइड और यह एंगल, साइड साइड, यह साइड साइड एंगल, ये साइड इसके बराबर, यह साइड इसके बराबर, यह एंगल इसके बराबर, तो साइड साइड एंगल हुआ कि नहीं क्राइटेरिया। लेकिन अब मैं इसी को एंगल साइड साइड भी तो पढ़ सकता हूँ, ये बात क्या है, सेम है, इसलिए साइड साइड एंगल और एंगल साइड साइड हमने सेम ले लिया, ठीक है। और बचा क्या, साइड एंगल साइड, तो छठवां क्या हो गया, साइड एंगल साइड। अब देखिएगा इस बात को, जो इसमें जो एंगल 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 है ये कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं, अगर कोई भी दो ट्रायंगल हैं, अगर उनके सभी सभी एंगल आपस में बराबर है, फिर भी जरूरी नहीं है कि वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हो, मतलब ये जरूरी नहीं है कि एक दूसरे को ओवरलैप करें। बात समझ में आए? उसी तरीके से ये भी पॉसिबल कंडीशन नहीं है, साइड साइड एंगल, ठीक है। अब इसका रीजन मैं एक अलग लेक्चर में दे दूंगा आप लोग को कि यह क्यों, यह जो क्राइटेरिया है यह क्यों कॉन्ग्रुएंसी को फॉलो नहीं करती है। नहीं फॉलो करने का मतलब है कि मैं दो ट्रायंगल ऐसा एग्जांपल दूंगा जिनके एंगल तो सेम होंगे तीनों, लेकिन फिर भी एक दूसरे को कवर नहीं करेगा, ठीक है। इसी तरह साइड साइड एंगल में दो साइड और एक एंगल बराबर होगा, फिर भी एक दूसरे को कवर नहीं करेगा, एग्जैक्ट कवर नहीं करेगा, मतलब कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। ऐसा एग्जांपल हम आप लोग को देंगे। बात समझ में आई? तो एक बात तो ये समझ में आ गया कि कितने क्राइटेरिया हो सकते हैं, एक साइड साइड साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड हो सकता है, एंगल साइड एंगल हो सकता है, और एंगल एंगल साइड हो सकता है। यह जो क्राइटेरिया है ये हमारे कॉन्ग्रुएंसी, अगर ये कहीं भी मिल जाते हैं, मतलब दो ट्रायंगल के अगर तीनों साइड बराबर हैं, इसका मतलब कॉन्ग्रुएंट जरूर होगा, ठीक है। दो ट्रायंगल, एक साइड, दोनों साइड और उनके बीच का एंगल अगर दो ट्रायंगल में ऐसा बराबर हो रहे हैं, इसका मतलब जरूर एक दूसरे को कवर कर जाएंगे, जरूर कॉन्ग्रुएंट होंगे। समझ में आया? तो इसी तरीके से चारों क्राइटेरिया है। और एक क्राइटेरिया और होती है जिसको कहते हैं RHS। क्या कहते हैं? RHS। इसका मतलब होता है राइट हाइपोटेनस साइड। ये बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल के लिए यूज किया जाता है। कहने का मतलब कि अगर कोई भी दो राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई भी दो राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसे बताता हूं, ABC, ये हमने मान लिया 90 डिग्री है। इसी तरीके से एक हमने DEF, ठीक है, ABCDEF, ये क्या है, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल दोनों में है। और मान लो ये हाइपोटेनस की लेंथ आपने 5 सेंटीमीटर मान लिया और ये भी 5 सेंटीमीटर, तो हाइपोटेनस भी दोनों बराबर हो गए। अब कोई इसमें से एक साइड मान लेते हैं कि BC के बराबर है, BC किसके बराबर है, सॉरी EF के बराबर है, ठीक है। मान लो ये 3 सेंटीमीटर है और ये भी क्या है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कहने का मतलब कि एक राइट एंगल दोनों में हो और क्या हाइपोटेनस जो उसके है वो भी आपस में बराबर हो, उसमें से कोई एक साइड दोनों के आपस में बराबर हो, तब हम कहेंगे कि एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होंगे। RHS, राइट हाइपोटेनस साइड क्राइटेरिया से।
बात समझ में आई? तो आज के लेक्चर में बस हम इतना बताएं कि जो कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, कब हम कहेंगे, क्या क्राइटेरिया हो सकती हैं, कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, जो बेसिक टर्म है वो मैंने बताया। अगले लेक्चर में हम आप लोग को जो इनमें से हर एक क्राइटेरिया को अलग अलग करके हम बताएंगे, उसके बेसिस पे कुछ थ्योरम कराएंगे, कुछ रिजल्ट कराएंगे। ठीक है, बात समझ में आई? तो अगले लेक्चर में इसको हम करेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना है। ठीक है।